न्याय। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रवेश शर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया और ये बहुत बड़ी जीत प्रवेश शर्मा ने हासिल की है। और अब इसके बाद प्रवेश शर्मा अमित शाह से मुलाकात करने गए थे और मुलाकात के बाद जैसे उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने लिखा सबसे पहले जय श्री राम और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया, वोटर का धन्यवाद दिया। लेकिन इतिहास की बात करते हैं तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ता है, जो जीतता है, सरकार उसी की बनती है। जी हां, 1993 में भाजपा से कीर्ति आजाद ने चुनाव वहां से लड़ा था नई दिल्ली से। पहले वो सीट दिल्ली थी, परिसीमन के बाद नई दिल्ली कहलाई। लेकिन दिल्ली में जब कीर्ति आजाद ने चुनाव लड़ा तो वहीं पे भाजपा की सरकार बनती है 1993 में। उसके बाद 1998 में वहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ती हैं और वहां पर वो जीतती हैं। उसके बाद दिल्ली की हुकूमत पर कांग्रेस काबिज होती है, वहां से सत्ता पर काबिज होती है 1998 से 2013 तक। 2013 के बाद केजरीवाल आते हैं, केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद वो सीएम बनते हैं और कांग्रेस के समर्थन के साथ। लेकिन जब 2015-2020 की बात करते हैं तो नई दिल्ली से ही केजरीवाल भी जीते थे और केजरीवाल वहां से चुने गए थे और चुनने के बाद वो सत्ता पर काबिज हुए। और अभी फिलहाल प्रवेश शर्मा 2025 में वहां से जीत करके निकले हैं और वहां पे अब कहा जा सकता है कि बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है। तो ये नई दिल्ली का एक अलग सा इतिहास है जहां पर कहा जाता है कि नई दिल्ली से अगर आपकी होती है जीत तो आपकी होती है सत्ता पर, एकदम सत्ता पर आपका हुकूमत होता है। बिल्कुल, ये भी सिर्फ सरकार ही नहीं बनती अंकित, जो नई दिल्ली से जीतता है ना वो सीएम भी बनता है। शीला दीक्षित की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए और अब प्रवेश वर्मा का नाम शुरू से ही सीएम रेस में सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अब कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो नाम और ज्यादा तेज हो गया क्योंकि जीत जैसे ही उनकी हुई है, सबसे पहले वो अमित शाह से मिलने पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की तो अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। पोस्ट करने वालों ने लिखा जय श्री राम। तो जय श्री राम अगर कहा जाता है तो एक खुशी का माहौल होता है। तो कहीं ना कहीं ये संबोधित करना चाह रहे हैं कि अब जितने लोग थे, जितने हिंदू कार्यकर्ता थे या जितने हिंदू वोट बैंक था, उनको उन्होंने संबोधित किया और कहा कि जय श्री राम, यानी अब हम लोग आ रहे हैं सत्ता में, हिंदू की सरकार या सनातन की सरकार आ रही है। हालांकि यहाँ पे अगर हिंदू की सरकार या फिर सनातन की सरकार की बात कहें तो इसमें ना हम ये नहीं कह सकते कि वोट की गिनती हुई है तो उसमें वोट आखिर दिया किसने। उसमें मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। तो हम एकदम ऐसे नहीं कह सकते कि हिंदू जिसने वोट दिया। तो ये आपका थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कोटेशन, लेकिन ठीक है। जय श्री राम बोला और साथ ही उन्होंने जनता का धन्यवाद भी किया है कि जनता का धन्यवाद, मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, मुझे जिताने के लिए उन्होंने सभी जनता का धन्यवाद दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब देखिए लगातार यहाँ पर जब से प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलकर आए हैं, उनके सीएम बनने की जो रेस में उनका नाम था वो और ज्यादा तेज हो गया है। तो क्या अब प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे या फिर जो आला कमान है किसी और को इसकी दिल्ली की कमान सौंपेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि केजरीवाल इस समय नई दिल्ली सीट से हार गए हैं, लेकिन कालकाजी सीट से आतिशी जीत गई है। कहीं ना कहीं इन्होंने आम आदमी पार्टी की साख जो है वो बचा ली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया हार, अवध ओझा की हार, केजरीवाल की हार, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, मानतुल्लाह पीछे चल रहे थे लेकिन वो आगे चल गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहली पंक्ति के जो मंत्री थे उनको हार का सामना करना पड़ा। उन सबको हार का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी के लगभग जितने फायर ब्रांड नेता है वो सब जीत के कगार पर है। लेकिन हाँ, रमेश बुदूड़ी जो है उनको हार का सामना करना पड़ गया है कालकाजी विधानसभा सीट से। देखिए, बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव में अपने 7 एमपी में से 6 का सीट काट दिया था। उनको सीट नहीं दी गई थी लोकसभा चुनाव के में 2024 में। लेकिन इस बार 2 पर भरोसा जताया गया, प्रवेश शर्मा और रमेश बुदूड़ी पर। प्रवेश शर्मा ने वो कारनामा कर दिखाया है जिस पर बीजेपी आश्वस्त थी कि वो करेंगे। लेकिन हाँ, रमेश बुदूड़ी को निराशा का सामना करना पड़ा है और कालकाजी से वो हार चुके हैं। लेकिन देखिए, मजे की बात यह है कि आप कहीं ना कहीं धाराशायी हो चुकी है। आपका जो ये गुरूर था वो टूट चुका है और केजरीवाल पर सीधा सीधा उनकी जो अस्तित्व की लड़ाई थी इस चुनाव में वो अब नहीं बची है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट तक नहीं बचा पाई है। इसका बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को भी जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है जब बीजेपी चुनाव में काम करती है ना तो कार्यकर्ताओं को उसमें बहुत ज्यादा नाम होता है, क्योंकि जो बूथ लेवल मैनेजमेंट को जिस तरह से मोदी जी चलाते हैं ना वो कोई नहीं चला सकता है। ये बात जानी गई है और मानी गई है। हर चुनाव में, जिस चुनाव में अगर कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव से पहले जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं खुद पीएम मोदी, और फायर ब्रांड नेता जो हैं उनके कहने पर चलते हैं। जो एक स्ट्रैटेजी होती है ना बीजेपी की, वो अलग ही स्ट्रैटेजी होती है। इस बार जो है ना आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी चूक कर दी, इतनी बड़ी गलतियां कर दी है ना, खामियाजा वो भुगत रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। शकरू बस्ती से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा अमीर कैंडिडेट प्रत्याशी थे करनैल सिंह बीजेपी से वो जीत चुके हैं। साथ साथ सोमनाथ भारती को भी हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें सतीश उपाध्याय ने उनको भारी शिकस्त दी है। तो कह सकते हैं कि जितने बड़े बड़े चेहरे थे उनको हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई। और अभी बात करते हैं अगर आंकड़ों की, तो 47 सीट पर बीजेपी आगे है, 23 पर आप है। तो कह सकते हैं कि आप जो है वो 20 से भी शायद कम आ सकती है अगर रुझानों की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे ये 28 तक आंकड़ा पहुंचा था और अभी 23 तक पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं कि अगर आशा कर सकता है भी अभी 11:30 तक 1-2 बजे तक यहां पर साफ हो जाएंगे नतीजे और उस दौरान हो सकता है कि आप 30 से भी नीचे खिसक जाए। देखिए कपिल मिश्रा जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, ठीक है, उनका नाम भी सीएम रेस में सबसे आगे चल रहा था, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा। लेकिन क्या अब ये सोचना होगा क्या संगठन से आदमी को सीएम बनाया जाएगा या फिर यही चेहरे हैं जो दिल्ली में जिन्होंने जीत हासिल की है वही सीएम बनेंगे? इस पर थोड़ा दावपेच फंस सकता है, थोड़ा समय बीजेपी सीएम को लेकर ले सकती है क्योंकि ये एक पीएम मोदी के लिए भी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। पीएम मोदी इस बार तीसरी बार पीएम बने, लेकिन उनके 2 कार्यकाल में वो दिल्ली पर जीत हासिल नहीं कर पाए थे। दिस इज फर्स्ट टाइम जब पीएम मोदी दिल्ली में जीत हासिल करने वाले हैं। बीजेपी पार्टी जो है पीएम मोदी कार्यकाल में दिल्ली जीत हासिल तो मोदी की गारंटी यहां पर दिल्ली वालों ने भरोसा कर लिया उस पर। और इस वक्त चलते हैं फिर अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से प्रत्याशी हैं और उस